तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको बैगन की एक ऐसी रेसिपी बनाने के लिए बता रही हूँ जो आप भी एक बार बना करके खाएंगे तो आप बार बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। और ये रेसिपी बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो देखिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस तरह से गोल वाली जो बैगन आती है वो वाली बैगन ली हूँ। तो देखिए, मैं इस तरीके की 2 बैगन ले ली हूँ और देखिए 3 लाल लाल टमाटर ली हूँ। देखिए बड़े साइज की मैं 3 टमाटर ले ली हूँ और इस तरह से बड़े साइज की देखिए मैं प्याज भी ली हूँ। 2 प्याज, इसे मैं छिलके हटा ली हूँ। और देखिए 2 गांठ लहसुन ली हूँ और इस तरीके की 1 अदरक की टुकड़ा और 5 हरी मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा जैसा खाते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं 5 हरी मिर्च ली हूँ, आप चाहे तो इससे कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आइए इन सब को किस तरह से बनानी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रेसिपी कैसी बनानी है। तो फ्रेंड देखिए, मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में देखिए मैं तेल डाल दी हूँ। ये रेसिपी आप अगर सरसों के तेल में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टेस्ट आपको आएगी। और देखिए, अगर आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ये सरसों तेल में बना रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी सरसों तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए, मैं बैगन को इस तरह से 2 भाग कर दी हूँ। देखिए इस तरह से 2 भाग कर ली हूँ बैगन को। अब मैं देखिए तेल गरम हो गई है, बैगन को अब इस तरह से मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। मैं 2 बैगन ली हूँ, बड़े साइज की बैगन है इसलिए मैं 2 बार करके फ्राई करूँगी। और ये देखिए टमाटर को भी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ और ये 2 प्याज इन्हें भी डाल देती हूँ। 2 गांठ लहसुन, 1 अदरक का टुकड़ा और ये देखिए हरी मिर्च, मैं इसे भी डाल देती हूँ। अब मैं इन्हें फ्राई होने तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ कढ़ाई में। गैस के फ्लेम में मीडियम करके रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पर आप इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए इस तरह से छोड़ दें। तो देखिए दोस्तों, जो जो चीज़ें पक गई है मैं इन्हें इस तरह से निकाल ले रही हूँ और इस तरह से एक छन्नी पर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है अपनी कढ़ाई में चले जाए। देखिए टमाटर को मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ क्योंकि टमाटर सबसे पहले पकती है। और इसकी छिलके भी देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल गई है। और देखिए हरी मिर्च भी पक गई है, मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ। और फ्रेंड एक बात देखिए, मैं आपको बोलने भूल गई थी, आप हरी मिर्च को जब भी तेल में डालें तो इस तरह से हल्की सी चीरा लगा लीजिएगा चाकू से, तभी डालिएगा, नहीं तो ये तेल में जा कर के फट जाती है। तो देखिए इस तरह से चीरा लगा करके ही डालिएगा। तो मेरी टमाटर और हरी मिर्च पक गई है, इन्हें मैं इस तरह से तेल से निकाल ली हूँ। और देखिए बैगन को इस तरह से पलट दीजिए ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। और प्याज मेरी देखिए फ्राई हो गई है, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और बैगन को दूसरी साइड से थोड़ी सी पकने के लिए मैं छोड़ दी हूँ ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैं बैगन को भी दोनों साइड से पका ली हूँ। अब इन्हें भी मैं निकाल ले रही हूँ। और मेरी 1 बैगन और बची है, उन्हें भी मैं बिल्कुल इसी तरह से पका करके उसे भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ। जिस तरह से ये हल्की हल्की ठंडा हो गई है, अब मैं इसकी छिलके निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं सारे छिलके निकाल ली हूँ। टमाटर की भी छिलके निकाल ली हूँ और बैगन की भी छिलके निकाल ली हूँ। लहसुन की भी देखिए इस तरह से छिलके निकाल ली हूँ और हरी मिर्च की डंठल हटा दी हूँ। और अदरक जो पकाई थी इसे भी मैं देखिए इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली हूँ। और प्याज के भी देखिए इस तरह से सेल सारी मैं इस तरह से निकाल करके ले ली हूँ ताकि मैश करने में बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए इन सबको मैं एक बड़े से बाउल में डाल रही हूँ। और देखिए 1 चम्मच भर करके मैं नमक ली हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक लीजिएगा। और 1 चम्मच देखिए इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छी टेस्ट लगती है चाट मसाला डालने से। अब मैं इन सारी चीज़ों को डाल करके देखिए इस तरह से मैश कर लेती हूँ। आपके पास अगर मैशर है तो मैशर से मैश कर लीजिए, नहीं तो आप हाथों से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप मैश कर लीजिए। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। हरी धनिया ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आएगी इससे। और
नींबू का जूस भी जरूर डालिएगा। तो मैं 1 नींबू की जूस डाल रही हूँ इसमें, और इसमें सरसों का तेल, कच्ची सरसों का तेल जरूर डालिएगा, बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरे बैगन और टमाटर की चटनी बहुत अच्छी बनकर के तैयार हुई है। और ये सर्दियों के मौसम में खास करके इस तरह की चटनी अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से बैगन टमाटर की चटनी बनाइए और किसी भी स्टफिंग वाली चीज़ के साथ, किसी भी स्टफिंग वाले पराठे के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप चपाती के साथ, पराठा के साथ या फिर चावल में भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो फ्रेंड आइए मेरी इस रेसिपी को देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।